तो वहीं सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 582.95 अंक यानी कि 0.72% की बढ़त के साथ 81,790.12 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 183.40 अंक यानी कि 0.74% की बढ़त के साथ 25,077.65 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त लेकर बंद हुआ और सबसे ज्यादा तेजी आईटी शेयरों में देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 583 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ 81,790 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 183 अंकों के उछाल के साथ 25,078 तक जा पहुंचा। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर थे। सेंसेक्स के शेयरों में सबसे अधिक तेजी टीसीएस और टेक महिंद्रा में दर्ज हुई। इसके अलावा एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, मारुति, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, एयरटेल, बीईएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचयूएल का शेयर हरे निशान पर बंद हुआ। जबकि आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, आईटीसी, ट्रेंट, टाइटन पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स और टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स की बात करें तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, इटर्नल, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस रहे। जबकि सेंसेक्स के टॉप लूजर्स आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, आईटीसी रहे। सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 2.28% दर्ज हुई। इसके अलावा निफ्टी फार्मा में 0.11%, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.42%, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.22%, निफ्टी रियल्टी में 0.68%, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में 1.29%, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.75%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.20%, निफ्टी ऑटो में 0.39%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक में 1.57% और निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.40% की तेजी दर्ज हुई। जबकि निफ्टी एफएमसीजी में 0.20%, निफ्टी मीडिया में 0.90% और निफ्टी मेटल में 0.89% की गिरावट दर्ज हुई। सर्राफा बाजार की बात करें तो सोमवार को सोने चांदी की कीमत एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,295 रुपये बढ़कर 1,19,249 रुपये पर पहुंच गई। IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,295 रुपये बढ़कर 1,19,249 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,16,954 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत भी 3,223 रुपये महंगी होकर 1,48,833 रुपये पर पहुंच गई। जबकि रविवार को इसकी कीमत 1,45,610 रुपये पर थी। बिजनेस डेस्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, बाजार को लेकर बात करें, त्यौहार बेहद नजदीक है। दीपावली को लेकर बात करें, धनतेरस को लेकर बात करें, बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है, बाजारों में रौनक देखने को मिलती है। लेकिन शेयर बाजार को लेकर बात करें, क्या जो बाजारों की रौनक है वो शेयर बाजार में भी देखने को मिलेगी? देखिए, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी जी। निश्चित रूप से जब त्योहार आता है तो खरीदारी बढ़ती है, लोगों के पास बोनस आएगा, अभी बोनस मिला नहीं होगा लोगों को, तो जो बोनस का परचेज होता है, जो त्योहारी कलेक्शन है, लोगों के अपने अपने डेटर्स से कलेक्शन आ रहे होंगे,
तो अभी वो टाइम नहीं है, करवा चौथ के बाद वो टाइम आएगा जब त्योहारी लाभ की वजह से, त्योहार के बोनस की वजह से लोग अपनी बचत को रोककर वो त्योहारी शॉपिंग करेंगे। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का वक्त दिवाली से लगभग 7-8 दिन पहले से शुरू होगा, अभी वो नहीं है। अभी जो मार्केट में आप देख रहे हैं सिचुएशन, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, उसकी वजह ये है कि अभी जो है इंटरनेशनल लेवल पे उठापटक चल रही है। जो टैरिफ का मैटर है वो सेटल नहीं है, और जिस तरीके से भारतीय जो है सरकार नए नए एजेंडे ला रही है, जैसे नए ऐप ला रही है, व्हाट्सएप की जगह पर दूसरा ऐप, माइक्रोसॉफ्ट की जगह दूसरा ऐप, तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में लगी है। तो यानी ये उम्मीद करना उन्होंने छोड़ दिया है कि अमेरिका से कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि संघर्ष की स्थिति अभी जारी रह सकती है। ऐसे में मजबूत मिड कैप और लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करना ही अभी उचित है। इसलिए अभी किसी भी प्रकार के एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ट्रेड को समझते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, वो चाहे जैसे करें, लेकिन फिलहाल लंबे समय तक ठहरने वाले शेयर, लंबी स्ट्रेटजी वाले शेयरों में निवेश करना उचित है जी। अब जिस तरीके से शेयर में उठापटक है, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी आज कभी बढ़ गया कभी घट गया, पिछले 15 दिन में आप देखेंगे तो यही चल रहा है। ऐसे में लगातार सोने और चांदी में बड़ा फर्क आ रहा है। सोना जिस तरीके से उछाल बढ़ता जा रहा है, एक्सपर्ट कहते हैं कि अगले 3 महीने में 4 महीने में 2 लाख तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात ना होगी जी। ऐसे में सोना फिजिकल के तौर पर या ईटीएफ के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन चांदी तो सोने से भी ज्यादा कमाल कर रही है। आप हैरान होंगे देखकर कि चांदी का लेवल क्या था और कहां पहुंच गए। महंगाई में तेजी में सोने से भी ज्यादा है, क्योंकि चांदी का भंडार सोने के मुकाबले कम है, और सोने का इंडस्ट्रियल यूज कम है, चांदी का इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। यानी कंजम्पशन, ऐसी कंजम्पशन जो परमानेंटली खत्म हो जाती है जी, वो ज्यादा है। ऐसे में चांदी में लगातार तेजी बनी रहेगी, और संभवतः सोने चांदी के बीच का जो गैप है वो भी घटना शुरू होगा जी जी। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप ये काफी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन दूसरी ओर अगर कुछ सेक्टर्स को लेकर बात की जाए मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनमें तेजी जो है वो देखने को मिलेगी, और आप हमारे दर्शकों को उन सेक्टर्स में निवेश करने की सलाह देंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर जो हैं, जो सरकारी शेयर हैं, वो निश्चित रूप से मजबूत रहेंगे जी। जो देश में जैसे पुल बनाने वाली कंपनियां हैं या इससे संबंधित कंपनियां हैं, जैसे सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल की जो भी कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक्स है, बैंक्स है, ये लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त शेयर हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार स्टेबल है और अगले चुनावों के लिए मजबूत दिख रही है, ऐसा लगता है कि आधारशिला रखने वाले शेयरों बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल यही उम्मीद हम करते हैं कि जो हमारे तमाम दर्शक है वो भी इन्हीं सेक्टर्स की ओर बढ़ेंगे और इन्हीं सेक्टर्स में निवेश करेंगे और उन्हें लाभ भी होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।